जिससे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंदाना सोच और इंतशार की कोशिशें रायगाह जाएंगी। पाक फौज कौमी सलामती और यकजहती के दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ मुस्तैद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स में फौजी अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल को दौरे के दौरान फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थीं। सरमायाकारी में हायल रुकावटों की वजह से मसाइल का सामना था। मसाइल के हल के लिए कभी ना उम्मीद नहीं हुए। हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम और मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। इत्मीनान है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत जोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। लाहौर में जो पहला जलसा हुआ उसकी अरेंजमेंट भी जो है नादीदा हाथों ने की हुई थी। प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के पीछे पहले और भी शख्सियात जो हैं काम करती रहीं। पे मुकम्मल अमल दरामद शुरू हुआ। मियाँ नवाज शरीफ को हटाना, के उनके पर मुकदमे चलाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाना। इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है वो जनरल सैफ फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। बानी प्रोजेक्ट के इंचार्ज फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लुटेरों के ठिकानों की खबर है, सबका एहतसाब होगा। फैज़ हमीद की सरबराही में बानी PTI को इक़्तिदार में लाया गया। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फैज़ हमीद PTI दौर में बराह रास्त हुकूमत करते रहे। 9 मई के पीछे फैज़ हमीद का दिमाग था। PTI वर्कर्स ने हमले किए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। जनरल बाजवा भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी अजरक को टोपी का तोहफा दिया। सैयद आसिम मुनीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत, कौमी हम आहंगी के आज़म का इयादा है। खिलाड़ियों ने साबित किया कि वह सलाहियतों में किसी से कम नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम की तरफ से फील्ड मार्शल का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। कायदे आज़म ट्रॉफी नेशनल गेम्स की फातेह पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी ने 200 गोल्ड मेडल्स जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। वापडा 85 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे और नेवी 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। सूबों में पंजाब 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, सिंध की 11 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी पोजीशन। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी एक भी गोल्ड मेडल हासिल ना कर सके। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सूबा पंजाब को स्पेशल ट्रॉफी से नवाजा। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड दी।
PTI ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की साबिक हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आलमी इदारे मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे दिए। मुआशी इस्लाहात मुतारिफ कराईं। हमेशा उसूल की सियासत की, तामीर और तरक्की को तरजीह दी। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा है। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुताल्लिक कानून साजी कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगले साल का बजट पॉलिसी साज बनाएंगे। NFC इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। नौकरियां पैदा करना सरकार का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। मुल्क की खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की सदर को मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी को फ़ाल करने के हवाले से ब्रीफिंग। सदर ममलिकत से पार्टी रहनुमाओं फैसल मीर, अलमदार कुरैशी, मलिक मजहर और नवाब शेर वसीर ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम बरतानिया के लिए रोल मॉडल बन गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम पहुंच गया। पहली बार बरतानिया के किसी रजाकार ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। सुथरा पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं। गला सड़ा निज़ाम नौजवानों को मायूस कर रहा है। हर शोबे में तबकाती निज़ाम बनता जा रहा है। बेनज़ीर इनकम जैसे प्रोग्राम सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें करप्ट माफिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर कोशिश करना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीराबाद में तकरीब से खिताब। उधर कराची में ट्रैफिक हादसात और ई चालान के खिलाफ शहर भर में जमात इस्लामी के धरने। मुनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी 17 साल से कराची के शहरियों को लूट रही है। हुक्मरानों ने कराची के हर इदारे को तबाह कर दिया। काबिज मेयर और पूरे काबीना कराची को उसका जायज़ हक देने के लिए तैयार नहीं। मेयर कराची पोलियो के खात्मे के लिए मकामी हुकूमत के ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पोलियो के खिलाफ जंग में मकामी सतह पर क़यादत, कम्यूनिटी की शमूलियत और मरबूत इक़दामात कलीदी अहमियत रखते हैं। हमें पोलियो मुहिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती एतबार से अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की 23 नशिस्तों पर इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने बरतरी हासिल कर ली। पंजाब से इंडिपेंडेंट ग्रुप ने 11 में से 8 नशिस्तें जीत लीं। हामिद खान का प्रोफेशनल ग्रुप 3 नशिस्तें जीत सका। सिंध से इंडिपेंडेंट ग्रुप के फारूक नायक, मुनीर मलिक, प्रोफेशनल ग्रुप के बैरिस्टर सलाहुद्दीन और आबिद जुबैरी को कामयाब मिली। 2 आज़ाद उम्मीदवार उबैदुल्ला मलानो, सलीम मंगरियो भी पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन जीत गए। कोयटा से प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़, जबकि इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंट ग्रुप के रिजवान अब्बासी ने कामयाबी समेटी। वोटों की बाकायदा गिनती 17 दिसंबर जबकि हतमी नताइज का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा।